Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हर स्टेट की राजधानी में एक पॉश इलाका होता है जिसमें उस राज्य के बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री रहते हैं और इस इलाके को सेफ जोन भी कहा जाता है। यहां पर क्राइम की वारदात शून्य के बराबर होती है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। ऐसा सेफ जोन पटना में भी है, लेकिन जनता से ज्यादा ये वीवीआईपी जोन अब क्रिमिनल्स के लिए सेफ बन चुका है। आज 2 गोलियों ने बिहार की जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, सरकार सबको एक साथ चैलेंज किया। अधीरा दिया मार के, ऐसे बेटा मेरे को ऐसे हाथ किया, मार के गोली नीचे गिर गया। अब बच्चा बच गया, थोड़ा सा हल्का झलका। गोली चला है 2 राउंड। पटना के जिस बंगले की दीवार पर गोलियों के निशान हैं, वो हाईकोर्ट के जज साहब के सरकारी बंगले की दीवार है। सड़क के दूसरी तरफ बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का निवास है। इस दीवार से थोड़ी दूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। इस फायरिंग स्पॉट से कुछ कदमों की दूरी पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बंगला है। पीछे जहां पर आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है, इसी जगह पर घटना हुई है और जहां घटना हुई है ये काफी वीआईपी इलाका है। कई मंत्रियों का घर है यहाँ पर। यहाँ देखिए तेजस्वी यादव के घर का ये पीछे का हिस्सा है और ठीक तेजस्वी यादव के घर के पीछे वाली सड़क पर यह घटना हुई है। जहाँ पर गोली चली उसके ठीक बगल में कई मंत्रियों का भी घर है। ये एक जज का घर है और जज के घर की जो दीवार है उसी पर गोली के निशान भी नजर आ रहे हैं। और इस रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगातार कई मंत्रियों का यहाँ पर घर है। कि दूसरी तरफ इस घर की यदि बात करें तो ये नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं उनके घर के पीछे का हिस्सा है। नितिन नवीन के घर के ठीक बगल में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का घर है। तो इस पूरे इलाके में मंत्री रहते हैं और ये अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, उनके घर के पीछे का हिस्सा। सोचिए पटना का पोलो रोड जो वीवीआईपी इलाका है, जहां हाई सिक्योरिटी रहती है। जिस पोलो रोड पर मुख्यमंत्री समेत बिहार के तमाम बड़े नेताओं के आवास और मंत्रियों के बंगले हैं, उसी पोलो रोड में दिन दहाड़े सरेआम बदमाश गोली चला रहे हैं। महज 400 रुपए के लिए बदमाश लूटपाट कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। वो उस साइड से आया, इस साइड से छुपा हुआ था, उस साइड से आकर के उस पर जैसे गोली चलाया तो उसके हाथ पे पकड़ के हाथ को दबा दिया तो गोली जा करके नीचे लगी, दीवार में लगी और उसके बाद वो गिर गया। मेरा भाई गिर गया और गिरने के बाद अपराधी बाइक पे सवार होकर निकल गया। क्या कुछ ले गया? कुछ नहीं ले गया। 400 रुपया था उसके पास, 400 रुपया लेके चला गया। तो आपको क्या लग रहा है लूट के मकसद से ये घटना थी या कोई पहले से प्लानिंग? पहले से प्लानिंग है, मर्डर मामला है ये। कोई लूटपाट नहीं, लूटपाट रहता मेरे पास बाइक है, बाइक भी लूट सकते हैं। 400 रुपया के चलते आप किसी का जान लूटने नहीं आ सकते हैं। आज ही बिहार में पटना के नए एसएसपी की ज्वाइनिंग होनी थी और आज ही बदमाशों ने नए एसएसपी का स्वागत गोलियों के साउंड से किया है। पटना में बदमाशों ने राहुल पर पिस्टल तान दी। राहुल पटना के सरकारी डॉक्टर के यहां ड्राइवरी का काम करता है। वो रोजाना इसी रास्ते से 8 से 8:30 बजे के बीच निकलता है। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया, पिस्टल भिड़ाई और लूटपाट करने लगे। राहुल के पास एक मोबाइल और 400 रुपए थे। उसने दोनों चीजें बदमाशों को सौंप दी, लेकिन बदमाशों का मन इतने से भी नहीं भरा। बदमाशों ने राहुल पर निशाना लगा दिया, लेकिन राहुल ने पिस्टल ताने अपराधी के हाथ पर मार दिया, जिससे निशाना चूक गया और गोली दीवार पर लगी। राहुल अगर हाथ नहीं मारता तो उसकी जान भी जा सकती थी। जो राहुल नाम का युवक है वो यहाँ पर आ गया और अपराधियों ने फिर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली उसको लगी नहीं, लेकिन 2 जगहों पर दीवार पे गोली लगी है। ये देखिए जहाँ बी जहाँ लिखा हुआ है ये, और ये सी, इस जगह गोली लगी। हालांकि उसका मोबाइल नहीं लूटा गया, उसकी बाइक नहीं छीनी गई, 400 रुपये उसके पास जो थे वो ले लिए गए। और ऐसे में पुलिस ये जानने की अब कोशिश कर रही है कि आखिर यदि लूटपाट का मकसद था तो सिर्फ 400 रुपये क्यों लिए गए? क्या उसके हत्या की प्लानिंग थी? क्या कोई साजिश थी? फिलहाल अभी राहुल जो है उससे पुलिस भी पूछताछ कर रही है और
आसपास चूंकि वीआईपी इलाका है, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। किसी को हताहत होने की खबर नहीं मिली है। वहाँ से एक पैलेट बरामद हुआ है स्पॉट से। बाकी की जानकारी ली जा रही है और जो है इसके छापामारी इत्यादि भी की जा रही है आसपास के क्षेत्रों में। कारण अभी पता किया जा रहा है। अभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यह प्रतीत होता है। कुछ 400 रुपए का जो है उसके सामान, बस सिर्फ 400 रुपए उससे लिया गया, ना कोई फोन ना कुछ और लिया गया। 400 का लूट लिया गया जी। 400। ये गोली सिर्फ राहुल पर नहीं चलाई गई है, बल्कि पटना के नए नए एसएसपी को सीधे सीधे चैलेंज दिया गया है। पटना में क्राइम इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, पटना में बदमाशों का हौसला इतना बढ़ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि नीतीश कुमार को पटना के एसएसपी अवकाश कुमार की फील्ड पोस्टिंग हटानी पड़ गई। पटना में पूर्णिया के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की पोस्टिंग की गई। कार्तिकेय शर्मा की गिनती एक सख्त एक्शन वाले अधिकारी की है। कार्तिकेय शर्मा 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सितंबर 2024 से वो पूर्णिया में एसपी का पद संभाल रहे थे। इससे पहले वो वैशाली, शेखपुरा, लखीसराय आदि जिलों में एसपी पद पर रह चुके हैं। पटना में अनकंट्रोल क्राइम की वजह से पुराने एसएसपी का तबादला हुआ। अब नए एसएसपी की ज्वाइनिंग हो चुकी है और अब नए एसएसपी साहब के सामने चैलेंज होगा इस केस को 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का। देखिए, मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध की रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा फोकस। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पुलिस के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा अपराध का रोकथाम करना और तीसरा अगर अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। तो इसमें से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी कि अपराध के रोकथाम हेतु जो भी कार्य करने होंगे वो हम सब कार्य करें। आखिरकार बिहार के पटना में हो क्या रहा है? पटना में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं? पटना वैसे तो बिहार की राजधानी है, लेकिन अब पटना क्राइम कैपिटल बन गई है। पटना में अब कोई सुरक्षित नहीं है। पटना में लोगों को ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर निकलेंगे तो फिर कोई ना कोई बदमाश कनपट्टी पर या तो कट्टा सटा देगा या फिर बंदूक लगा देगा। ये 29 मई का वीडियो है। पटना के बोरिंग रोड में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात की थी। फिल्मी स्टाइल में बाइक पर बैठे बैठे गोलियां चलाई थी और तब तेजस्वी यादव ने इसे खूब मुद्दा बनाया था। पटना में बदमाश कितने बेखौफ हैं, ये बदमाशों की बदमाशी का वीडियो ट्रेलर है। आंकड़े देखेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। पटना में पिछले 5 महीने में 116 लोगों का मर्डर हुआ है। पटना में बदमाशों ने 48 लोगों से लूटपाट को अंजाम दिया है। पिछले 5 महीने में पटना में 10 जगह पर डकैती हुई है। अकेले बिहार के पटना में 33 चेन स्नैचिंग की वारदात रिपोर्ट हुई है। पटना में पिछले 5 महीने में 36 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और इन 5 महीनों में 13 रंगदारी की घटनाएं सामने आई हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पटना के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में पुलिस को पता नहीं है या फिर लोगों ने डर के मारे मुकदमा ही नहीं दर्ज कराया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब पूरा का पूरा चुनाव जंगलराज पर आ गया है। जब पटना के पोलो रोड में गोली चली तब तेजस्वी यादव ने इस फायरिंग को लेकर ट्वीट किया। इस ट्वीट पर गौर कीजिए, पहली लाइन में ही गोली का जिक्र है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे आवास के बाहर गोली चली है या फिर चलवाई गई है। और ट्वीट के अंत आते आते ही तेजस्वी नीतीश और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर तंज भी कस रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। पटना में आरजेडी ने बड़ी बैठक बुलाई। ज्ञान भवन में लालू, राबड़ी और तेजस्वी सभी ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में आरजेडी के 800 राज्य परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा जंगलराज की हुई। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगलराज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज मेरे सरकारी आवास से, प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है।